आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन वर्सेस टैबलेट। मतलब गोली टैबलेट की अपेक्षा क्या इंजेक्शन ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। लगातार लोगों के मन में यह ख्याल आता है और लोगों के मन में बिल्कुल मानसिकता बिल्कुल फिक्स है। विशेष तौर पर गांव के लोगों में क्या होगा आपने कि जब भी वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को वो प्रेशराइज करते हैं, फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इंजेक्शन लगाइए। जब तक आप हमें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे जब तक हम नहीं सुधरेंगे। आप हमें इंजेक्शन लगाते हैं तब जाके हमको जल्दी आराम मिल पाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत हद तक सही भी साबित होती है। तो आज का हम इसी टॉपिक को कंफर्म करेंगे, बिल्कुल श्योरिटी से जानेंगे कि हाँ वास्तव में हकीकत क्या होती है या फिर कितनी अच्छी तरह से क्या वास्तव में इंजेक्शन बेहतर काम करती है टैबलेट कैप्सूल की अपेक्षा में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से कुछ नया सीखने मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और लोगों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो हम आज का वीडियो चालू करते हैं हमारा। तो टैबलेट के सबसे पहले आप टैबलेट और इंजेक्शन में से बेहतर कौन काम करती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मतलब जो हमारे ड्रग की फार्माकाइनेटिक्स होती है, मतलब फार्माकाइनेटिक्स के अंतर्गत कहा जाना कि एडीएमई। एडीएमई क्या होता है? मतलब ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एलिमिनेशन। मतलब पूरी की पूरी ड्रग की जो पूरी की पूरी कहानी होती है, पूरा निदान जो होता है ये एडीएमई में ही होता है। तो हम इतना डीप ना समझते हुए सबसे पहले हम समझते हैं कि टैबलेट किस तरह से काम करती है और इंजेक्शन किस तरह से काम करती है। इसके बाद हम बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया बेहतर काम कौन करती है ना। तो सबसे पहले हम टैबलेट का हम समझते हैं कि टैबलेट कैसे काम करती है। आपने एक टैबलेट लिया, सपोज आपने कोई पैरासिटामोल की कोई टैबलेट लिया, अब क्या हुआ, उसे आपने मुंह के माध्यम से लिया, गोली खाया, निकला, हमारा ओकल कैविटी के माध्यम से, हमारा एसोफेगस के माध्यम से हमारा कहां पे गया, ये हमारे पेट में गया, है ना। अब हमारे पेट में चला गया भैया। अब पेट में जाने के बाद इसको एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब इसको घुलने के लिए ये हमारे कहां जाएगी, हमारी छोटी आंत में। मतलब आपने देखा होगा, आप खाना भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाता है। तो होता क्या है, टैबलेट गई हमारे सबसे पहले पेट के माध्यम, पेट में गई, मुंह के माध्यम से हमने निगले गोली को, उसके बाद हमारे ये छोटी आंत में चले गई, पेट से छोटी आंत में चले गई। अब छोटी आंत में जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन चालू होगा, मतलब वहां अंदर फाइटिंग चालू होगी, उसको घोलना चालू होगा, उसको पीसना चालू होगा। मतलब लगभग वो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में वो घुल जाएगी, है ना। कुछ गोली हो सकता है कि लंबा समय भी ले ले, हो सकता है कि आधा पौन घंटा के ऊपर ले ले, और ना। तो इस कंडीशन में उसका जो टाइम हो गया घुलने का, वो हमारा टाइम हो गया, हाँ भैया इतनी देर में ये घुल गई। अब वो भैया घुली, उसके बाद क्या होगा, वो छोटी आंत में जाने के बाद दूसरी जगह में असर करने के लिए, मतलब पहले वहां तो एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, अब वो दूसरी जगह में काम करने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि मतलब ये बाकी के हमारे अंगों में दवा को पहुंचाने का काम करेगी। मतलब दवा घुल गई, अब दवा घुलने के बाद उसका काम क्या हो गया, उस दवा को बाकी अंगों तक पहुंचाना। जैसे कि दवा हमारी घुल गई स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से बाकी के जो हमारे अंग हो गए, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, सब जगह फैलाना। और ये जब फैलेगी तो फिर हमारे कहां, ब्लड में मिलेगी। और ब्लड में मिलने के बाद जो पॉइंट के जिस चीज के लिए दवा दी गई है, सपोज बुखार के लिए दी है, उस पॉइंट को पहचान के ब्लड के माध्यम से वो दवा जाके उसको असर करेगी। मतलब दवा चले गई, दवा जाने के बाद भैया जो पॉइंट था हमारा, सपोज हमको पैरासिटामोल दी है हमने, तो हमको बुखार था, अब बुखार वो किस कारण से हो रहा है, एंटी एनर्जेसिक ड्रग है। एनर्जेसिक ड्रग होने के कारण ये हमारा जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा इसका उस चीज पे ही होगा, मतलब वो बुखार को जाके पॉइंट को पहचान के उसको खत्म कर देगा। मतलब इस सब चीज को होने में, मतलब स्पेशली जो हमारी दवा थी, जो हमने गोली लिए थे, उसको घुलने से लेकर हमारे अंगों तक पहुंचने में और उसको काम करने में, मतलब जो एडीएमई की जो प्रोसेस होती है,
सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर दवा में जाने के बाद काम करने के उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद दवा कितनी बची, कितना परसेंटेज हुआ, उसके बाद फिर उसको जितनी बची, जितनी खराब वेस्ट मटेरियल हुआ वो हमारा बाहर निकल गया पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से। तो ये एडीएमए की हमारी प्रोसेस हो गई। इस सबको हमारे पाइप तक पहुंचने के लिए, मतलब हमको बुखार था तो बुखार को खत्म करने के लिए उस गोली को कितना टाइम लग गया भैया इस प्रोसेस करने में, वो रास्ता पार करने में कितना समय लग गया भैया? 15 से 20 मिनट से लेकर आधा घंटा, पौन घंटे के आसपास का समय उस गोली ने ले ली। मतलब इसमें क्या सिद्ध हुआ कि भैया अगर हम गोली ले रहे हैं और हमको तुरंत आराम चाहिए तो वो आराम को तुरंत ना मिलते हुए हमको कब आराम मिलेगा? 15 से 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो मतलब गोली का जो असर कब चालू होगा हमारा? लगभग 15-20 मिनट से आधे घंटे के बाद में ही चालू होगा, इससे पहले चालू नहीं होगा। और एक चीज जैसे मैं स्टार्टिंग बताया हुआ आपको कि भैया हम बोलते हैं कि हमको इंजेक्शन में ज्यादा अच्छा आराम मिलता है, ज्यादा अच्छा असर मिलता है। तो एक बात ये भी होती है जब हम गोली लेते हैं और सब प्रोसेस से होगा, जब हमारी दवाइयां गुजरती हैं, हमारी जब गोली गुजरती है तो उस कंडीशन में बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना भी करना पड़ता है। उस कंडीशन में हो सकता है कि अगर दवाई का 100% है, मतलब सपोज पैरासिटामोल 500 mg की गोली है और सपोज आप जा रही है किस टाइप से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जा रही है, कुछ और प्रॉब्लम जा रही है, या किसी वजह से एसिडिक लेवल बढ़ गया है या अन्य कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि होता ही, मतलब साधारण सी बात है कि 500 mg जाते हुए 350 mg, 400 mg, 450 mg लगभग इतना ड्रग ही हमारे शरीर को अंगत लग पाए, मतलब उतना ही ड्रग हमको शरीर में अवशोषित हो पाए, उतना ही हमारा एब्जॉर्प्शन हो पाए, बाकी का वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे शरीर से बाहर निकल जाना। ये लगभग इस कंडीशन में गोली हम लेते हैं तो ये होता ही है। मतलब पूरा डोज न जाते हुए, पूरी क्वांटिटी न जाते हुए उसकी लगभग कुछ मात्रा, मतलब कुछ मात्रा नहीं, मतलब कुछ मात्रा नहीं जा पाती है, बाकी की मात्रा पहुंच जाती है। मतलब कहीं ना कहीं गोली में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता ही है। अब बात हो जाती है भैया इंजेक्शन की। अब इंजेक्शन में दुनिया भर के इंजेक्शन की बात ना करते हुए हम डायरेक्टली आईवी की बात करते हैं, मतलब इंट्रावेनस, मतलब हमारी नसों में लगने वाली इंजेक्शन। भैया यहाँ सब कुछ इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे क्या हुआ, जैसे आपको मैंने एडीएमए समझाया हुआ कि भैया मुंह से लिए, मुंह से हमारे पेट में, स्टमक में गया, स्टमक से हमारे इतने टाइम में गया, छोटी आंत से बाकी के हमारे अंगों में गया, फिर खून में मिला, फिर बाद में हमारा काम किया पूरा का पूरा, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। लेकिन उसमें क्या है, अब आईवी की बात करें। अब आईवी में नसों में इंजेक्शन लगाया, भैया कहीं मुंह से नहीं जाना है, कहीं पेट में नहीं जाना है, कहीं लीवर में नहीं जाना है, कहीं किडनी में नहीं जाना है, सीधे ब्लड में घुसेड़ दो और जहां पॉइंट है भैया, जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जाकर तुरंत काम करने लगो। मतलब हो सकता है कि कई ऐसे रोग होते हैं कि आप इंजेक्शन पूरी खत्म भी नहीं होती है और पेशेंट को इधर उल्टी बन, इधर भैया दुनिया भर की चीज कपकपाहट बन, इधर घबराहट बन, या फिर कई कंडीशन में ये होता है कि तुरंत इंजेक्शन दो और 2 मिनट के अंदर पेशेंट को आराम मिल जाता है। मतलब और इस कंडीशन में कि जो दवाई का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस से होकर उसे गुजरना नहीं पड़ता है, तो इस कंडीशन में दवाई का असर भी कुछ हद तक गोली की तुलना में बहुत अच्छा होता है। मतलब हम ये समझ लें कि भैया गोली की तुलना में इंजेक्शन तो बेहतर होती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझे कि भैया गोली हम खाना ही बंद कर दें, गोली किसी काम की नहीं होती है। समय समय की बात होती है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखते हुए चूज करता है कि भैया इसे कौन सा ड्रग देना है, या किस फॉर्म में देना है, या फिर किस रूट में देना है। ये उस पर डिपेंड करता है डॉक्टर पे, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद। क्योंकि हर चीज के इंजेक्शन भी संभव नहीं कि भैया आपको हर चीज के इंजेक्शन ही हम दे दे, या फिर हर इंजेक्शन को हम आईवी दे दे और हर इंजेक्शन को हम दुनिया भर का सब कुछ दे दे। ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ हद तक जो हमारा कन्वे होता है वो हमारा कैप्सूल ही होता है, गोलियां ही होती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रहती है जब वीकनेस वगैरह हो गई, कुछ इमरजेंसी कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में आपका डॉक्टर आपको इंजेक्शन ही देता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि गोली की तुलना में इंजेक्शन बेहतर ही होती है। और जैसे गांव में जो लोग बात कहते हैं कि भैया हमको इंजेक्शन लगवाना ही है, तो उस कंडीशन में उनको वास्तव में एहसास होता है कि हाँ भैया गोली की तुलना में हमको इंजेक्शन का जल्दी असर होता है। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आप इंजेक्शन ही लगा दीजिए, गोली कम से कम दीजिए ताकि हमको तुरंत आराम मिल जाए। तो ये हकीकत हमारी
टैबलेट वर्सेस इंजेक्शन की, मतलब दोनों में से कौन बेहतर काम करता है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा कि दोनों में से कौन अच्छा बेहतर काम करता है, और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। जितनी ज्यादा बारीकी से समझ सकता था मैं उतनी बारीकी से समझाने की मैंने कोशिश किया है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाना है तो आप शेयर कर सकते हैं, और एक रिक्वेस्ट करूंगा सब में आप कर सकते हैं, बोलो लेकिन यार सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है आप सबसे, और बेल आइकन को दबा दो।